यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टैली ERP 9.6। ये टैली ERP 9.6 ये जो है GST का वर्जन आया है इसमें, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है। अब हम यहाँ पे टैली स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट हम करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसके पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनी क्रिएशन। अब कंपनी क्रिएशन कैसे करें, तो सबसे पहले ये टैली का आइकॉन है, टैली के आइकॉन पे आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आप टैली का विंडो ओपन होगा। टैली का विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे यह हमारा एजुकेशन मोड वाला वर्जन है, तो ये ऐसा दिखाई देगा। अगर आपका लाइसेंस वाला वर्जन होगा तो डायरेक्ट कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी हमारा एजुकेशन मोड का वर्जन होने के कारण यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। इसमें एक्टिवेट यूर लाइसेंस, रीएक्टिवेट यूर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रियल लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक। सेकेंड आता है लॉग इन एज रिमोट टैली नेट यूज़र। थर्ड आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड, तो हमको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन पे, तो हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्ट कंपनी, सेकंड आता है लॉग इन एज रिमोट यूज़र, थर्ड आता है क्रिएट कंपनी, फोर्थ आता है बैकअप, फिफ्थ आता है रिस्टोर, सिक्स्थ आता है क्विट। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्या होता है, यदि आपने पहले से ही टैली में कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है और उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाके अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। सेकेंड आता है क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी में क्या होता है कि यदि आपकी कंपनी क्रिएट नहीं है तो आप अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करें वो आज हम देखेंगे। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आप एंटर बटन प्रेस करिए। क्रिएट कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब आप जब कंपनी क्रिएट करते हो तो कहाँ पे सेव होती है। सी ड्राइव में यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर टैली ERP 9 का फोल्डर रहेगा, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर रहेगा। अब इस डेटा नाम के फोल्डर का जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे जितनी भी कंपनी आपने क्रिएट की है सभी के नंबर्स आपको दिखाई देंगे, तो वो वहाँ पे जाके सेव होता है। यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। एंटर। यहाँ पे आता है नेम। नेम में क्या रखना है कि आपको कंपनी का नाम क्या देना है। जैसे हम दे देते हैं यश कंपनी, ऐसे सिंपल सा मैंने कुछ भी दे दिया फिलहाल। एंटर। मेलिंग नेम सेम जो ऊपर दिया है वही आ जाएगा। एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या रखना है, धर्मपेट ले लेते हैं, धर्मपेट ले लिया हमने। कंट्री, अब यहाँ पे आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं वो कंट्री आप लोगे, उस हिसाब से उस कंट्री के में जो जो टैक्सेस लगते हैं वही ऑप्शन आपको ऑन होंगे। हम यहाँ पे इंडिया लेते हैं तो इंडिया में जितने भी टैक्सेस रहेंगे उस हिसाब से ऑन हो जाएंगे। स्टेट महाराष्ट्र, हमने स्टेट लिया महाराष्ट्र। पिन कोड, एरिया पिन कोड ले लिया। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो ले लीजिए, मोबाइल नंबर है तो वो ले लीजिए। फ़िलहाल मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। फैक्स नंबर है तो ले लीजिए। ईमेल एड्रेस मैं अपना खुद का ले लेता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी ले लिया। वेबसाइट है कंपनी की तो ले लीजिए, अदरवाइज एंटर करें। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, मतलब आप कौन सी ईयर की अकाउंटिंग करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है, 2020 में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा 19-20 की अकाउंटिंग। तो
अगर हमको टैली में अकाउंटिंग करना है तो यहाँ पे आपको 1/4/2019 लेना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1/4/2019 ही रहेगा। ठीक, अब हम 19-20 की अकाउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद 2020 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर किसी ने बोला कि नहीं मेरे को 2017 से अकाउंटिंग करना है टैली में, तो यहाँ पे आपको 19-20 ना लेते हुए 19 ना लेते हुए 1/4/2017 लेना पड़ेगा। 1/4/2017 से अगर आप अकाउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, एंटर। यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे आप पासवर्ड दे के भी रख सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम टैली जब हम कंपनी क्रिएट करते तो उसमें पासवर्ड कैसे पुटअप करें। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। एंटर एंटर। बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल मतलब आपका सिंबल कौन सा है, करेंसी सिंबल रुपीज़ है, क्योंकि आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया उस हिसाब से यहाँ पे रुपीज़ करेंसी सिंबल आ जाता है। फिर यहाँ पे आएगा फॉर्मल नेम INR। और INR मतलब इंडियन नेशनल रुपीज़। सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट। आपको अमाउंट के बाजू में सिंबल्स चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो नो रखिए। हम यस कर देते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल। अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो नो रखिए। शो अमाउंट्स इन मिलियन। आपको अगर आपका टर्नओवर मिलियन में जा रहा है, आपका अकाउंटिंग मिलियन में हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस रखिए, अदरवाइज नो रखिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, 2 चाहिए तो 2 रखिए, 3 चाहिए 3 रखिए। नो, मिनिमम हम 2 लेते हैं। वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब रिप्रेजेंट करना है हमको तो पैसे में आना चाहिए। डेसिमल के बाद जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो पैसे में आना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स 2, मतलब प्रिंट करते समय जब भी हम प्रिंट करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी आएंगे तो 2 डिजिट तक वो प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हो तो 3 डिजिट तक प्रिंट होगा, तो नॉर्मली हम 2 ले लेते हैं। एक्सेप्ट यस कर देंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ कंपनी में यश कॉम लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएशन। थैंक यू।